हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब ठीक ही होंगे। और अभी का टाइम हो रहा है 4:30 और आज आधा घंटा लेट है। फटाफट उठ के फ्रेश हो गए, ब्रश व्रश करके रेडी हो गए और आके बाल उल झाड़ रहे हैं। लाडो उठ गई है, उठ के दादी पास चली गई है। उठी और दादी का याद आया तो दादी पास चली गई है। तब तक हम इधर फटाफट रेडी हो लेते हैं, क्योंकि फिर वो आएगी तो रेडी होने में दिक्कत होगा, रेडी होने नहीं देगी। फटाफट हम बाल बना लिए। तो बाल बनाने में दिक्कत होता है क्योंकि मेरा बाल कर्ली है और उलझता है तो सुलझता नहीं है। और ये रहा मेरा बाल का फाइनल लुक, चोटी का फाइनल लुक। जब तक मैं इधर बाल बनाई तब तक लाडो आ गई दादी पास से। और लाडो से मैं थोड़ा सा प्यार करने का कोशिश की, लेकिन लाडो का मूड नहीं था क्योंकि इसका नींद अच्छे से खुला नहीं है। उधर से दादी इसको बता के भेजी कि मम्मा ग्राउंड जा रही है, जाना है तो जल्दी जाओ। तो उधर से भागे भागे आई। इसको मेरे साथ ग्राउंड जाना अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि बच्चे माँ बाप से ही सब सीखते हैं, तो वही है। मम्मा मतलब लाडो जो देखेगी हमको करते हुए वही करने खोजेगी। तो मैं ग्राउंड जाती हूँ तो उसको भी जाना अच्छा लगता है। जो जो करते देखेगी वो करने का कोशिश करेगी। मूड करेगा तो, नहीं तो देख देख के रहती है या फिर ग्राउंड में खेलती रहती है। जब टाइम बचा हुआ था तो बाहर देखे निकल के कि अंधेरा था थोड़ा, इसलिए टाइम बचा था तो रूम में झाड़ू मार लिए और रेडी हो रहे हैं। शूज़ पहनने का बारी आया तो शूज़ लाते हुए लाडो देखी तो फटाफट बेड से नीचे उतर रही है कि मम्मा मैं पहले पहनूंगी। मेरा सॉक्स लेके बैठी हुई थी। उसको सॉक्स पहनने का बहुत शौक़ है, लेकिन उसको सॉक्स पहनाते हैं तो उसका शूज़ बार बार खुल जाता है, इसलिए उसको बिना सॉक्स का शूज़ पहनाते हैं। इसलिए मेरा सॉक्स लेके बैठी हुई थी, मैं सॉक्स पहनूँ। एक्टिंग कर रही थी, मम्मा मैं सॉक्स पहनूंगी, मुझे सॉक्स चाहिए। देख रही है ध्यान से, मम्मा पहन रही है और वो सॉक्स नहीं पहनाती है मम्मा। इसका नींद अच्छे से भागा नहीं है, लेकिन इसको ग्राउंड जाना है। जैसे हम उठ जाएंगे वैसे ही इसको पता चल जाता है मम्मा उठ गई, तो अब मुझे भी उठना चाहिए। उठ जाती है, फटाक से उठ के बैठ जाएगी। अगर हम निकलते रहेंगे तो पीछे से आवाज़ देगी मम्मा। खुश हो रही है। ये अब शूज़ पहनने का बारी मेरा आ रहा है। फटाफट से हम शूज़ पहन लिए और लाडो का बारी आया तो लाडो भी बोली मम्मा बैठ के शूज़ पहनी है तो मैं भी बैठ के शूज़ पहनूंगी। वो वहाँ से उठा रही है, उठो मैं बैठूंगी। मेरे उठते ही वहाँ जाके बैठ गई फटाक से, बोली मेरे को पहनाओ। तो उसको शूज़ पहनाने लगे। शूज़ पहना के फटाफट रेडी किए। उसके बाद रेडी होकर के गोदी ले लिया। फिर से कोशिश किया प्यार करने का, लेकिन उसका मूड ही नहीं बन रहा है। ये बोल रहे बाय करो और चलो। अब लास्ट में निकलने का बारी आया, बैग उठाया, फिर ग्राउंड की तरफ चल दिए। घर से निकलते और घर घुसते टाइम दुपट्टा ज़रूरी है, क्योंकि यह मेरा ससुराल है। यहाँ पे बिना पल्लू का बाहर जाना अलाउ नहीं है। ग्राउंड फाइनली पहुँच गए। थोड़ा बहुत रनिंग से पहले स्ट्रेचिंग कर लिए, क्योंकि डायरेक्ट रनिंग करने से बॉडी का नस इधर उधर बाई चांस कभी गलती से खींच गया तो बहुत दिक्कत होता है। इसलिए रनिंग करने से पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग ज़रूरी है। तो मैं वही थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग हल्का फुल्का कर लेती हूँ। इसमें स्टिचिंग कर ले रही हूँ क्योंकि एक सप्ताह से 8 दिन से छूटा हुआ है। उधर दुर्गा पूजा से मतलब 7वीं 8वीं से छूटा हुआ है, सो अभी तक छूटा ही था, क्योंकि उधर दुर्गा पूजा ख़त्म हुआ और इधर
बारी का काम शुरू हो गया तो नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि काम ज़्यादा हो जा रहा था, समय पे नहीं कर पा रहे थे। सुबह उठ के बारी जाना पड़ रहा था ग्राउंड की जगह। तो फुल बॉडी स्ट्रेचिंग कर लिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। इधर उधर खींच के देख लिए कि कहीं बॉडी में पेन तो नहीं है, पैर हाथ में कहीं पे कोई नस में कोई दिक्कत तो नहीं है। आराम करने के बाद, क्योंकि अचानक से करने से दर्द हो ही जाता है। और इधर लाडो हमको करते देख आई और थोड़ा सा करके देखी, तो मैं उसको बुलाई कि आओ करो मेरे साथ। तो थोड़ा बहुत करने का कोशिश की, फिर उसका मूड नहीं बना तो भाग गई। फिर वो भागने लगी तो उसको हम थोड़ा सा भगा लिए, क्योंकि वो इसी बहाने उसका थोड़ा सा रनिंग हो जाएगा। उसके बाद इसको भगाने के बाद मैं रनिंग करके 6 राउंड लगा करके आ गई। और रनिंग करके आने के बाद स्किपिंग करने लगी, क्योंकि रनिंग के बाद जंप ज़रूरी है। तो यहाँ 40 से 50 स्किपिंग करी। उसके बाद फिर एक्सरसाइज, जंप एक्सरसाइज हुआ, फिर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, क्योंकि हल्का फुल्का जंप एक्सरसाइज करने से बॉडी रिलैक्स हो जाता है, थकावट दूर हो जाता है। तो वही मैं करी। फिर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हुआ। मैं एक्सरसाइज करते जा रही थी और लाडो उधर बदमाशी करे जा रही थी, तो उसको देख देख करके आके फिर करना पड़ रहा था, क्योंकि बदमाशी कर रही थी तो उसको देखना भी पड़ रहा था। उसको बोलना पड़ रहा था, नहीं बेटा ये मत करो। फिर मैं आके एक्सरसाइज पे लग गई। मैं एक्सरसाइज या तो ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर किया जाता है, तो मैं एक्सरसाइज ऊपर से नीचे कंप्लीट करके स्ट्रेचिंग करके उसके बाद सूर्य नमस्कार करने लगी, लाडो को देखते करके कि वो बदमाशी कहीं नहीं कर रही है। तो 2 बार सूर्य नमस्कार करी। बॉडी उतना खुल नहीं रहा था, क्योंकि 8 दिन से रेस्ट पड़ा हुआ था। तो किसी तरह कोशिश करे कि हो जाए, इधर उधर नस ना खींचे। देखते हुए सब मैं करते गई। और फिर कपड़ा में गंदा लग गया था तो झाड़ने लगे, क्योंकि बैनर तो लेके गए थे लेकिन बिछाए नहीं थे। बिछाए इसलिए नहीं थे क्योंकि लाडो उसमें चढ़ गया और पूरा रेत चढ़ा देती है, बालू चढ़ा देती है, या तो लेट जाएगी या तो उसी में बालू चढ़ा के खेलने लगती है। इसलिए मैं मेट बिछा के, मतलब बैनर बिछा के नहीं करी। और फिर लास्ट में हनुमान दंडवत करी, क्योंकि कमर में मेरा दर्द रहता है। लाडो मेरी सीजर से हुई है, तो हमेशा कमर में दर्द रहता है। इसकी वजह से डॉक्टर सलाह दिया है कि हनुमान दंडवत कम से कम 10 डेली करें। और फिर घर के लिए निकल गए। घर आ कर के देखे तो लाडो पापा उठ के बारी चले गए हैं, लेकिन बोल के गए थे कि कंबल सेट कर दीजिएगा, लेकिन सेट नहीं किए थे। तो फिर आके हम बेड सेट करने लगे, सब झाड़ने उड़ने लगे। फटाफट करके बेड सेट किया हुआ हो गया। पिल्लो उल्लो सब इधर उधर जैसे उठे वैसे ही छोड़ के चले गए, कुछ भी इधर उधर नहीं किए। तो करके सेट करके फिर बेड झाड़ के कंप्लीट करके बाकी का जो काम था रूम का वो मैं करने लगी। फिर पारी आया पोछा लगाने का, तो मैं गई और पोछा पानी लेके आ गई। पोछा लगाने लगे फटाफट। और पोछा लगाने के बाद फटाफट नहा धो के रेडी भी होना है, क्योंकि खाना भी बनाना है। तो पोछा लगाने के बाद बारी आएगा नहाने का, तो नहा धो के भी फटाफट से रेडी हो जाना, पूजा वूजा भी कर लेना है। खाना बना करके, क्योंकि लाडो को जल्दी खाना होता है और ये सो जाती है 9-10 बजे तक, तो इसको खाना खिला के सुलाना पड़ता है। हम लोग रेडी हो गए, फिर खाना भी बन गया, लाडो को खिला भी दिए।
आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।